लेकर 39वीं आयत मुकद्दस में आपके सामने पढ़ूंगा। गौर से सुनिए कि आज रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कल जब अजीजों जर्मन चर्च से मैं वापस आ रहा था, आते आते ये आयत मेरे जहन में आ गई और मैं उसको गाता आया। जब गाता आया और फिर उसके बाद उसको लिखना शुरू किया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ पाक रूह कुद्दस के लिए जो सिखाता है। मैं उससे सीख करके वो बातें आपके साथ मिलकर फिर सीखता हूँ। मैं गोया डबल रोटी खाता हूँ जी। रोमियो का पुस्तक का खाता है, उसका 8वां बाब है और उसकी 35वें से लेकर 39वीं आयत मुकद्दसा में से ये कोर्स मैंने गाया आपके सामने। लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। सवाल है, मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। हम तो ज़बा होने वाले भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको ये यकीन है कि खुदा बाप यीशु मसीह की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तिकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। कलाम पाक पढ़ा जाना अजीजो हम सब के लिए बायस से बरकत हो। मुकद्दस पौलुस रसूल, आमीन, हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं 37 उन्होंने अपनी मुश्किलात का जिक्र बाइबल मुकद्दस में किया है। वो कहते हैं, मैंने 5 बार यहूदियों से एक एक कम 40 कोड़े खाए। एक कम 40 मतलब 39 कोड़े खाए। 40 क्यों नहीं मारे गया अजीजों? लिखा है कि इसलिए कि कहीं तेरा भाई तुझसे नफरत ना करे। हालांकि उनको कोड़े मार रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कम मारा जा रहा है ताकि वो नफरत ना करे। आज वो 40 के अदद के बारे में तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा अजीजों। आज हम उनकी मुसीबतें और दूसरे शागिर्दों की मुसीबतों के बारे में भी गौर करेंगे और अपने बारे में भी देखेंगे। कलाम पाक में लिखा है, दुनिया में दुख उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। दुनिया अजीजों, दुनिया बाइबल की दुनिया, पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब और उसकी 15-16 आयत के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल की दुनिया लोग नहीं बल्कि आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी का नाम दुनिया है। और इसका रास्ता कहां को जाता है? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। यह है बाइबल की रूहानी दुनिया। और इसके लिए मुकद्दस याकूब रसूल, जो मसीह के सौतेले भाई हैं, जिन्होंने मुकद्दसा मरियम के साथ 120 की जमात में रूह कुद्दस की बरकत को गैर जुबान के साथ हासिल किया। अजीजों, मुकद्दसा मां को रूह कुद्दस की क्या जरूरत थी? मसीह के 2 भाई जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की बायोलॉजिकल औलाद हैं, उनका एक भाई याकूब ये लिखते हैं कि ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया की दोस्ती खुदा से दुश्मनी है। अगर कोई दुख उठाता है अजीजों मसीह की खातिर, तो वो मुबारक है। परसिक्यूशन हमारे लिए है अजीजों। हम सताए जाएंगे, लेकिन अजीजों सताए नहीं रहेंगे। हम गिराए जाएंगे, लेकिन गिराए नहीं रहेंगे अजीजों। हमें शेरों की मान में डाला जा सकता है, हमें आग की भट्टी में डाला जा सकता है, हमें पानियों के अंदर धकेला जा सकता है अजीजों, सैलाबों के अंदर, ताकि ये बंदा रुड़ जाए,
मर जाए पानी के अंदर। लेकिन याद रखिए, ये साया 40 बाब में लिखा है, अब याकूब के घराने तू मत डर, गर तू पानियों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ, नदियां तुझे ना डुबाएंगी, शोना तुझे नुकसान ना पहुंचाएगा। किसने सदरक में सको अब्दुन्नजू को, मुकद्दस डैनियल 3 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, जब तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया गया और आग को 7 गुना ज्यादा कर दिया गया और डालने वाले अजीजों वो मर गए, लेकिन जिनको उस आग में डाला गया उनका एक बाल भी नहीं, सर का बाल भी नहीं अजीजों, वो भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? ये तीनों रूह कुदस से ममूज थे। ये मुकद्दस डैनियल के साथ है अजीजों, जिनको अजीजों नबूकदनेस्सर बादशाह के जमाने में असीर करके ले जाया गया और उन्होंने शराब से रिफ्यूज कर दिया। ना ही शाही शराब और ना ही शाही खुराक खाएंगे हम। हरूस से भरे हुए लोग हैं अजीजों। और अब चौथा जो है, अगले दिन देखा बादशाह ने, और उसकी सूरत अलाजादा। अलाजादा का इंग्लिश बाइबल में तर्जमा देखें, वहां पर लिखा सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा यीशु मसीह। अजीज, जो उनका खिताब है, यह किसी का बेटा नहीं है। इसने कैफा के सामने कहा, मुकद्दस मत्ती 26 बाब और उसकी 57 वर्ष को पढ़ी, उसमें लिखा हुआ अजीजों, किताब मुकद्दस में लिखा है, सरदार कहन कैफा कहता है कि मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, अगर तू उसका बेटा मसीह है तो कह दे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, तूने कहा, मैं नहीं मानता इस बात को, मैंने नहीं कहा, तू कह रहा है। उन्होंने कहा, मैं हूं। जब उसने मैं हूं कहा तो सरदार कहन को आग लग गई। उसने अपना चोगा जो उसने पहना हुआ था सरदार कहन का, उसको चाक कर दिया। उसने कहा, इसने कुफर बका है, क्योंकि इसने अपने आप को यहोवा पाक खुदा कह दिया है। उसने बेटा तस्लीम नहीं किया अपने आप को अजीजों। उन्होंने अपने आप को आदमजाद कहा है, और आदमजाद बाइबल मुकद्दस के अंदर 193 टाइम्स लिखा है। आदमजाद 193 दफा लिखा अजीजों। और जो बेटा है वो 40 से लेकर 45 बार पूरी बाइबल के अंदर लिखा गया है। अददी लिहाज से भी वो अजीजों अपने आप को आदमजाद कहते हैं। जब इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का इख्तियार है। इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। इब्ने आदम अदालत भी करेगा सारे जहानों की। हालेलुया। तो अजीजों, आज हमने यहां पर पढ़ा, मुश्किलात को देखा, लिखा है कितनी मुश्किल है अजीजों चर्च के लिए। चर्च अजीजों फूलों की सेज पर नहीं बनाया गया। कलीसिया की बुनियाद फूलों की सेज पर नहीं है अजीजों। दुनिया में दुख उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। उसने हमें इन सारी हालतों में, हम तो ज़बा किए होने वाली भेड़ों की बराबर गिने गए। हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हर रोज मसीहों का कत्लेआम हो रहा है। चर्चेस जलाए जाते हैं अजीजों, उनकी बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की जाती है। सलीब को तोड़ दिया जाता है ताकि ये तैश में आए और गुस्से में आए और ये भी आगे से कुछ करें। उसने सब कुछ सहा और मुंह ना खोला, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, धोखा गया अजीजों। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ये दुख सह करके मैंने जलाल जाना था? नबियों और तौरेत की बातों के मानने में सुस्त और कम इत्कादो। जिंदा होने के बाद मुकद्दस लूका 24 बाब की स्टडी कीजिए। उन्होंने शागिर्दों को डांटा कि तुम नबियों और तौरेत की बातों के मानने में सुस्त और कम इत्कादो हो। तुम्हें मालूम नहीं था कि ये दुख मेरे लिए जरूरी थे, ये मुझे सहने थे, बर्दाश्त करने थे। छुपे बैठे थे अजीजों। फिर उन्होंने उनको अजीजों उनकी आंखें खोल दी, उनके सामने मछली खाई, मछली का तकला खाया। शहद भी साथ लिखा इंग्लिश बाइबल में, लेकिन उर्दू में नहीं अजीजों।
हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अजीजों, अगर आप सातों कलीसियों का जिक्र पढ़ेंगे तो जो स्मरना की कलीसिया है वो एक अजीजों परसिक्यूटेड कलीसिया है, जिसको सताया गया है, इतना सताया गया है और उनके लिए कहा गया जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, तुम 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। हालेलुया। मुसीबतें, दुख चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं अजीजों, खुदावंद के लोगों, हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि यूरोप बड़ा महफूज हो गया है इब्लीस से। इधर भी अजीजों इब्लीस अटैक करता है, चर्च के अंदर आ जाते हैं लोग। जर्मनी के अंदर मेरे हमसाये ने मुझे बताया कि मैंने तुझे मालूम है कि फलां चर्च के अंदर ये लोग घुस आए और अल्लाह अल्लाह के उन्होंने नारे मारने शुरू कर दिए। जर्मनी के अंदर अजीजों परसिक्यूशन, कभी अजीजों गाड़ियां चढ़ा देते हैं, ट्रक, कभी बड़े बड़े छुरे लेकर लोगों के पीछे भागते हैं। हम सायों के साथ भी उनका सलूक अच्छा नहीं। ये सब कुछ कलाम पाक के मुताबिक हो रहा है अजीजों। शागिर्दों से उन्होंने कहा कि तुमने जान देने तक वफादार रहना है। जब तुम्हें सताया जाए तो खुश होना और खुशी से उछलना कि हम मसीह की खातिर सताए जा रहे हैं। पहला पत्रस का खत 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, अगर कोई मसीही होने की वजह से सताया जाए तो वो शर्माए नहीं। जब अजीजों रसूलों को जेल में डाला गया कि तुमने यीशु मसीह का नाम लेकर के मुनादी नहीं करनी, तो उन्होंने कहा कि हम इस नाम के अलावा कोई और नाम जानते ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम से लेकर दुनिया के इंतहा तक मेरे नाम से गुनाहों की मुआफी, तौबा की मुआफी और गुनाहों की मुआफी की जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। ये वो नाम है जो सब नामों से आला है। ये वो नाम है जो फरिश्तों ने आकर दिया अजीजों, और यही हकीकी खुदा है और यही कसरत की जिंदगी देता है। और ऐ बच्चों, अपने आप को बुतों से बचा लो। बहुत से खुदा है और बहुत से खुदावंद है। छुपे हुआ खुदा, नामालूम खुदा, यीशु मसीह ने आकर उसको ज़ाहिर कर दिया है। तो अब हम उसका नाम क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं कहते मसीहा खुदा, जबकि सारी कलीसियाएं कहती हम मसीही हैं, मसीही हैं, मसीही हैं, मसीही हैं, तो क्यों नहीं उसका नाम लिया जाता? क्यों नामालूम खुदा से बरकत दी जाती है? क्योंकि बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद हैं। पहला अगर कुरिन्थियों का खत उसका 8वां बाब और उसकी 4 और 6 आयत पढ़ लीजिए, गौर से पढ़िए। बहुत से, जहां तक इब्लीस भी जहान का खुदा है, फिरौन भी उनके लिए खुदा था अजीजों, मूसा को भी उन्होंने एज खुदा ही ले लिया। और यहां तक कि हमारे लिए भी लिखा है कि अगर हम इस कलाम को चूमते हैं, इस कलाम के मुताबिक चलते हैं, इसकी बात को मानते हैं, तो तब अजीजों हमारे लिए भी लफ्ज खुदा लिखा हुआ है। और ये यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, जब मैं यीशु कहता हूं तो वो मसीह भी है, मसीह कहता तो वो यीशु भी है। कई लोग ये ना कहते ये तो ओनली जीसस वाला है, और ओनली जीसस वाले वो भी सही है अजीजों, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यीशु मसीह के अंदर तसलीस पूरी होती है। हालेलुया। और यह बात शागिर्दों को भी मालूम हो गई जब उन्होंने पाक रूह हासिल किया और उन्होंने पहली कलीसिया यीशु मसीह के नाम से बनाई। तो मुकद्दस फिलिप्पस बोल सकता था और कह सकता था, भाई जी साढ़े सामने तो उस्ताद ने कहा सी कि तुसी बाप बेटे और रूह कुदस दे ना दे, लेकिन रूह कुदस ने उस पर ये अजीजों मुकाशफा खोल दिया था। हालेलुया। तीनों का एक नाम है और वो यीशु मसीह है, या मसीह यीशु भी आप उसे कह सकते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं रूह कुदस के लिए। तो परसिक्यूशन, मुश्किलात, दुख, मुसीबतें, ये सारी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और इसके अंदर ईमानदार खुश रहता है, वो खुशी से उनको चूमता है। शागिर्दों ने कहा, हम आज उस नाम की खातिर सताए जा रहे हैं, इस नाम के अलावा तो हम कोई और नाम जानते ही नहीं है। क्यों ना हम उसका नाम लेकर उसके नाम से मुनादी करें, उसका नाम लीजिए, आजादी से लीजिए। कोई सलामती का फर्जंद बरकत ले लेता है तो ठीक, अगर नहीं तो ये उसके लिए वो जाने और उसका काम जाने। हमारा खुदावंद हमें हर रोज सिखाता है, हर रोज बरकत देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम अजीजों उस रास्ते पर चल रहे हैं जो यीशु मसीह का रास्ता है। अगरचे कि रास्ता ये तंग है,
इसमें दाखिल होने वाले थोड़े हैं, लेकिन ये अजीजों जिंदगी की तरफ लेके जाता है। लेकिन वो रास्ता जो कि खुला है दरवाजा, उसके अंदर दाखिल होने वाले थोड़े हैं, और उसका जो डायरेक्शन है, उसकी सम्मत अजीजों, वो अजीजों कहां पर है? वो जहन्नम की तरफ है, वो हलाकत की तरफ है, वो गहरी तारीकी है, वो अथाह गड़ा है। खुदा का पाक चाहता है कि मैं और आप हाल उसके कलाम पर अमल करें, और अगर उसकी खातिर दुख सहे भी तो खुश हो और खुशी से उछलना, क्योंकि तुम्हारी मखरसी नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। जब बहुत से लोग शहीद हो गए तो बर्रा के तख्त पर वो कह रहे हैं, हमारा इंसाफ कर, हमारा इंसाफ कर। उन्होंने कहा ठहर जाओ, अभी तादाद पूरी नहीं हुई, अभी तो बहुत से और शहीद होंगे, अभी वो तादाद नहीं पूरी हो रही। काश अजीजों हम मसीह की खातिर शहीद हो जाएं। हालेलुया। ये आजाद उनको जिनको मिल गया है वो मुबारक लोग हैं, लेकिन जो अजीजों पीछे पीछे हैं, जो डर रहे हैं, जो किसी खौफ का शिकार हो जाते हैं, जो दूसरों के सामने अजीजों उन्हें उनके ही कलमे पढ़ने शुरू कर देते हैं, उनकी तरह की बातें शुरू कर देते हैं, कहते सारे ठीक ने, तुसी भी नंग जाओगे, असी भी नंग जावांगे। किस तरह नंग जाएंगे? तो फिर तो बाइबल अजीजों बेसूद हो गई। जब सब कुछ ऐसे ही है तो फिर किस बात की मुनादी होती है? किस बात के लिए हम इकट्ठे होते हैं? खुदा का पाक हमें बरकत दे और फजल दे कि उसके कलाम को समझे और उस कलाम के मुताबिक चले। जब तक मेरे और आपका वजूद है हम इस राह पर चलेंगे, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सदा जप दे रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे, हाँ बयान करांगे। लोकी पत्थर मारने असी हसदे रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे, ओ बयान करांगे। तेरी सुनी उच्ची असी करांगे जरूर, करांगे जरूर, हाँ करांगे जरूर। तेरे नां दे ताने असी जरांगे जरूर, जरांगे जरूर, हाँ जरांगे जरूर। लोकी पत्थर मारने असी हसदे रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे, हाँ बयान करांगे, हो बयान करांगे। अज़ीज़ों, खुदा का पाक रूह के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे और हम सब जान देने तक वफादार रहें ताकि हम जिंदगी का ताज पाएं। ओ अजीजों, हालेलुया, हालेलुया। जब अजीजों स्टेफनस शहीद हो रहा था तो आसमान पर वो देखता है और वो खुश है। हर लोग पत्थर मार रहे हैं, पौलुस रसूल पत्थर मारने वालों के कपड़ों की हिफाजत कर रहा है, और वहीं से अजीजों खुदा ने उसको चुन लिया। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू खुदा फजल दे कि जब तक है हमारा वजूद तेरे कलाम के मुताबिक चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए और चलते जाए। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकस्सों के साथ रहे।